हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग एक वचन के ऊपर मैं सिर्फ बात करूंगा आज। हम लोग निकालेंगे, अगर आप निकालिए पहला इतिहास पुराने नियम में है 4 का 9 और 10 वचन। याबेस के बारे में कितने लोगों ने सुना है बाइबल में? पढ़ा भी होगा कि नहीं पढ़ा, पढ़ लीजिए आज। पहला क्या? पेज नंबर 490 है। 4 का 9 10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। ये वाला पोर्शन को बहुत कम कोई पढ़ा होगा। हालेलुया हालेलुया। याबेस उसका माँ के नए नाम रखा था। क्यों? बहुत तकलीफ से वो जन्म दी। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उसकी प्रार्थना, यही 2 लाइन का प्रार्थना में कुछ बातों को परमेश्वर ने हमें और आपको सिखाया है। हालेलुया हालेलुया। वो कौन सी बातें प्रभु के प्रिय हैं जो परमेश्वर हमें आज के दिन सिखाना चाहता है? अगर आप 10 वचन पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, कैसे पढ़ना? याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, प्रभु तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। रुक जाओ, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता, मेरा देश बढ़ाता। यहाँ पर याबेस ने कहा कि मेरे चीजों को तू बढ़ाता, मेरा देश को बढ़ाता। कभी कभी हम अपने सोच और सेवकाई को, अपने काम करने के तरीकों को क्या करते हैं? सीमित रखते हैं। हालेलुया। अभी जैसे रीडिंग में आप बोल रहे थे कि ये सारी परिस्थितियां इसलिए आ रहा है कि हम में परमेश्वर क्या करना चाहता है? बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। क्या करना चाहता है? हमारे विश्वास को, हमारे सेवकाई को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे और भी चीजों को। हालेलुया। कभी कभी हमारे सोच में क्या है, बहुत सारे लोगों का ये सोच है कि अगर हम चर्च जाते हैं काफी है, हम चर्च से घर आ जाते हैं, हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना कर लेते हैं, हमें मिले तो मिले, नहीं मिले तो चलो ठीक है। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का भूखा और प्यासा है वो प्रार्थना करेगा कि मेरी सीमा को बढ़ाइए। आमीन। क्या करेगा? मेरी सीमा को बढ़ाइए। जो मेरा लिमिट है उसको और आगे कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। एक परमेश्वर का जन कभी भी अपने आप को सीमित करना नहीं चाहेगा। अगर मैं इस साल जो हूं, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर नेक्स्ट ईयर और भी बढ़ाओ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अगर मेरा प्रार्थना करने में कमी है तो प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना करने में और भी तो बढ़ोतरी दे। मैं सीखने के क्रम में या किसी चीज के बातों में प्रभु के प्रिय जन में अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे क्या आता है नहीं आता है वो डजंट मैटर। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने क्षेत्र को बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आप जितना अभी आप कमाल है, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए प्रभु आपको बढ़ाए उस क्षेत्र में। हालेलुया हालेलुया। आपके परिवार में जो चीज परिस्थितियां परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर बोलता है कि उस जगह को परमेश्वर बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। आपके लोगों से, जितने लोगों को आप जानते हैं, परमेश्वर और भी लोगों तक आपको समाचार सुनाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें आप उसको बढ़ाइए। लेकिन शैतान हमें क्या करता है? किसी एक क्षेत्र में, कभी सीमा में हमें क्या करता है? घेर के रोकना चाहता है। तू कर रहा है, इतना कर रहा है, उतना कर रहा है, चलो ठीक है, उससे आगे मत कर।
क्योंकि हमारे अंदर में बहुत सारे नेगेटिव बातें क्या है भरी हुई है। हमारे अंदर हमारी कमजोरियां हमारे अंदर बात करती है कि हम नहीं कर सकते। हालेलुया। हम एक तरफ परमेश्वर का वचन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा अंगीकार करते हैं जो परमेश्वर के कार्य को रोक देता है। आमीन। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मत डर, हालेलुया, लेकिन डरते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे कार्य को मैं पूरा करूंगा, हालेलुया। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों में हम क्या करते हैं, अपने आप को सीमित रखते हैं, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, आप दाऊद के जीवन को देखिएगा, थोड़ा सा उसके जीवन से आप थोड़ा सा अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिएगा। एक समय ऐसा था कि दाऊद के साथ कोई खड़ा नहीं था। एक तरफ इजरायली उसका साथ छोड़ दिए, उसका भाई उसका साथ छोड़ दिए, हालेलुया। और दूसरी तरफ से गोलियत उसको ललकार रहा है, फिलिस्तीनी की सेना उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए है, हालेलुया। और वहां पर देखिएगा दाऊद क्या है, अकेला, हालेलुया। लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरा इस जगह से, मेरा जो स्थान है, मेरा जो जगह है, मेरा जो पहचान है प्रभु, उसको क्या करे आप बढ़ाइए, हालेलुया। जहां पर सब कोई उसके साथ खड़ा नहीं था, सारी चीजें उसको छोड़ चुका था, दाऊद अकेला यह प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे यहां से तू बढ़ा। आमीन। उसके साथ कोई नहीं खड़ा था। आप देखिएगा इजरायली भी सरेंडर, हालेलुया। उसके भाई उस सेना में शामिल थे, सरेंडर। साउल सरेंडर, वो नहीं आगे जा रहा है। और उसके बाद वहां पर आप देखिएगा फिलिस्ती सेना, उसका गोलियत उसको पुकार रहा है, हालेलुया। ललकार रहा है कि मैं तुझे बच्चा समझ के क्या करूंगा, चीर फाड़ कर दूंगा, हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर इस बात को जानता है कि किसको कब जरूरत है, हालेलुया। दाऊद इस बात का विश्वास करता था कि मेरा परमेश्वर मुझे इस जगह में सीमित रखने के लिए नहीं चुना है। अब वो समय आ गया है कि परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। आमीन। दाऊद अकेला है, सामने परिस्थिति है, पीछे देख रहा है, कोई नहीं है। कभी कभी आपके लाइफ में ऐसा जीवन में आएगा, हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर विश्वास रखते हैं तो याबेस का प्रार्थना याद करें, प्रभु अगर तू मुझे आशीष करना चाहता है तो मेरी सीमा को, हालेलुया। अब देखिए, जब दाऊद को गोलियत से जब युद्ध हुआ, उससे पहले कितने लोग जानता था? कितने लोग जानता था उसको? परिवार जानते हो, कुछ रिश्तेदार जानते होंगे, हालेलुया। और कितने लोग, जब गोलियत को मार दिया तो कितने लोग जाने होंगे? पूरा इजराइल उसका स्वागत कर रहा है, उसके नाम का। अब किस स्थिति में उसको परमेश्वर महिमा में बदल दिया? जब उसके साथ कोई नहीं था, हालेलुया। उसके पहले उसका पहचान क्या था? कोई नहीं जानता था। परिस्थितियां जब सामने आई, उसके मन में था कि परमेश्वर मुझे इस जगह से बढ़ाएगा, हालेलुया। उससे पहले उसको कितने लोग गिनती में लोग जानते होंगे, लेकिन जैसे ही गोलियत को गिराया, पूरे इजराइल में उसका नाम को चर्चा होने लगा। गोलियत जैसा लोग आपको ललकार रहे हैं, या गोलियत जैसा समय आपको ललकार रहा है, शैतान आपको दिखा रहा है, हालेलुया। लेकिन प्रभु के प्रियजन, अगर आप परमेश्वर के जन हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा, मैं और आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरी सीमा उस जगह, इस परिस्थिति तक नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरा सीमा इससे बाहर है। आमीन। हालेलुया। अब देखिएगा क्या होगा कि जब मैं अपने घर में था तो मुझे ज्यादा लोग नहीं जानता था, हालेलुया। जब परमेश्वर की सेवकाई से ठोकर खाते खाते आगे बढ़ते गया, हालेलुया, तो सब कोई लोग जानने लगे, हालेलुया। जब जिस जगह में आराधना कर रहे हैं, चर्च कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, हालेलुया। लेकिन वहां कुछ हल्ला हो गया तो पूरा मोहल्ला जान गया, हालेलुया। जाने कि नहीं जाने, हालेलुया। मतलब ये है कि परमेश्वर आपको अपनी सीमा को, क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है।
जब तक आप प्रभु में नहीं थे आपको कितने लोग जानता था? कितने कम लोग जानते होंगे। हालेलुया। जैसे प्रभु में आए दुश्मन भी, जो सगा दोस्त वो सब आपको चर्चा करने लगा। हालेलुया। अल्लाह तो प्रभु ग्रहण कर लिया, वो तो यीशु मसीह को मानता है, वो तो ऐसे प्रार्थना करने जानता है, वो सब कुछ छोड़ दिया। हालेलुया। आपका चर्चा, आपकी गवाही ऐसे ही फैला दिया उन्होंने। अब कितने लोग जानने लगे? हालेलुया। मोहल्ला जाने लगा, रिश्तेदार जाने लगा, उस रिश्तेदार का रिश्तेदार जानने लगा। सीमा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सीमा बढ़ा। हालेलुया। आपका सीमा लिमिट था। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला रुक रुक, तेरा सीमा को मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तुझे जानने के लिए लोग तेरे पास नहीं आएंगे। तेरे जीवन में ऐसा कर दूंगा कि लोग तुझे, तेरे नाम से लोग दूर दूर तक जानेंगे। आमीन। तेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति को लाऊंगा, ऐसा चीज गवाही पैदा कर दूंगा कि लोग तुझे तेरे नाम से जान जाएंगे कि अरे उसका बेटी, अरे वो लड़का, अरे वो लोग, अरे वो तो परमेश्वर का सेवकाई करती है। हालेलुया। वो करता है। हालेलुया। लेकिन आप अगर प्रभु को नहीं जानते तो आपका सीमा मात्र आपके घर तक रहता है, आपके दोस्तों तक रहता है, आपके रिश्तेदार तक रहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद बोलिए कि परमेश्वर हमारी सीमा को बढ़ाते चला जाता है। आमीन 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 आमीन। दाऊद के बारे में हम लोग ने अभी देखा। हालेलुया। आपसे यूसुफ के बारे में देख लीजिए। यूसुफ जब जेल में था, वो प्रार्थना कर रहा था कि मेरा सीमा जेल तक नहीं है, इसके बाद भी है। हालेलुया। यूसुफ इस बात को जानता था कि जितनी चीज घटना मेरे जीवन में घट रही है, इसलिए कि मेरी गवाही परमेश्वर दुनिया के छोर तक ले जाना चाहता है। ऐसे जनरली यूट्यूब में आप अपना गवाही डाल दीजिए। जनरली हम गए बच्चों से प्रार्थना किया, हम प्रभु में आ गए। इन परिस्थितियों से आए लोग ये जानना चाहते हैं। हालेलुया। लोग आपको देखेंगे, आपकी गवाही से लोग आशीष पाएंगे, लोग आपके जीवन से आशीष पाएंगे। हालेलुया। लोग अगर आपको प्रार्थना करने के लिए बुला रहे हैं, अगर किसी के लिए बुला रहे प्रभु के प्रियजन, इस बात से कि आपकी चर्चा उस लोगों तक पहुंच चुका है, और परमेश्वर ने आपकी सीमा वहां तक फैला दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सभी कोई तैयार है कि मेरी सीमा को परमेश्वर फैलाए? जानना चाहते हैं ना? हालेलुया। कि मेरी पहचान मसीह में सिर्फ यहाँ तक लिमिट ना रहे, बोकारो में हर एक जगह जान जाए लोग। हालेलुया। बहुत जगह लोग जानते हैं पास्टर दीपक कौन है। हालेलुया। आज मेरे साथ वो लोग है या नहीं है, लेकिन चर्चा जरूर होता है। हालेलुया। मेरी गवाही ऐसे ही उन लोग फैला देगा। बहुत जगह में जाएंगे, वो जगह परमेश्वर ले गया, और वहां पर देखिए हम धनबाद में थे, एक परिवार में थे, लेकिन धनबाद से लेके बोकारो तक लोग जान गए। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ से और आगे बढ़ा रहा है। आमीन आमीन। तो प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर कहता है, देखिए एक बात को याद रखिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम में लोग यह नहीं देखना चाहते कि आपका चेहरा कितना अच्छा है। हालेलुया। सभी को जानते हैं, फिल्टर करके लगाता है, ओरिजिनल को नहीं लगाता जल्दी। हालेलुया। वहां पर देखना चाहते हैं आपका लोग कितने फॉलोअर बने, वो बढ़ कैसे रहा है। हालेलुया। वो आपके सब्सक्राइबर, आपके बिलीवर बने, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग ये देखते हैं जाके उसका सीमा बढ़ रहा है। हालेलुया। लोग चेहरे को ज्यादा दिन याद नहीं रखेंगे, वहां देखेंगे अरे इसका इतना लोग इसका फॉलो करता है, इतना लोग इसका पीछे है। हालेलुया। लोग इस बात से ज्यादा चिंतित रहते हैं कि आप कैसे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में एक बात को याद रखिएगा, कभी कभी हमारे लाइफ में कभी इस चीज की गवाही हम लोग सही तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई आप
बीमार की जैसा आप चर्च में आ रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैंने भी कहा कुछ बातों को कि आप निराशा है, आप चेहरा आपका बना हुआ है या किसी तरीके से आप आ रहे हैं चर्च में बैठे हुए। हालेलुया। आप इस तरीके से आइएगा तो बाहर जब आपको लोग कोई आदमी बीमार मिलेगा या चीज को मिलेगा, आप खुद अपना स्थिति ऐसा बना के रख रहे हैं कि चर्च में आइएगा तो कमर दर्द है, माथा दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, इसकी भी गवाही आपके जीवन में नहीं भर पा रहा है। हालेलुया। तो बाहर जिस लोगों से आप मिल रहे हैं उन लोगों को आप कैसे बताइएगा कि परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से संभाले रखा। हालेलुया। उन लोगों के सामने आप कैसे बुला के लाइएगा कि देखिए मैं चर्च जाता हूँ। हालेलुया। कभी कभी लोग इतने निराश और इतना मतलब कमजोर नजर आने लगते हैं प्रभु के प्रियजन कि हम दूसरों को सहारा या आशीष देने के बजाय उसको हम रोके रखते हैं। आमीन। आमीन। हम अपनी परिस्थितियों को जाके ज्यादा सुना देते हैं या रो देते हैं, ये सारे चीजों को कर देते हैं। लेकिन एक विश्वासी जो चर्च आता है उसके जीवन में अपनी एक गवाही, अपना एक पहचान होना चाहिए। हालेलुया। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, अगर मैं कलीसिया में हूँ, चर्च में हूँ, सेवकाई में हूँ, परमेश्वर अगर मेरे साथ है, सब मेरे जीवन में अच्छा होगा। आमीन। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख है। हालेलुया। या आपके जीवन में सबसे ज्यादा दुख है, आपसे बुरा स्थिति लोग बाहर जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है इस बात का कि आप उससे कहीं ज्यादा बेहतर जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम और आपके क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में ज्यादा तकलीफ है। मैंने लास्ट में गवाही बताता ज्यादा अपनी कमजोरियों को अपने अंदर जो बीत रहा है सब लोगों को मत आप बांटते चले जाइए, जो आज के जीवन में बहुत सारे लोगों को आदत होता है। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसा प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने कि परमेश्वर का आनंद मुझे हर स्थिति में संभाले रखा है। आमीन। हर एक बातों में मैं बीमार भी हूँ तो वो आज्ञा नहीं करूंगा। हालेलुया। अगर मैं शरीर दर्द कर रहा, दवा खा लीजिए। हालेलुया। लेकिन जब आप विश्वासी के सामने जा रहे हैं, विश्वासी होके जा रहे हैं, तो ऐसा जाहिर मत कीजिए वो मने मने सोचेगा खुद ठीक नहीं, हमको काम होता है कि नहीं होता है। हालेलुया। तो मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ प्रभु के प्रियजन कि आप और हम जिस परिस्थिति में हैं, हमें परमेश्वर का वचन सुने हैं कि सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सदा आनंदित रहो, मार्च में आनंदित रहो, अप्रैल में दुखी रहो। ऐसा लिखा है क्या? लिखा है कहीं? बोला सदा आनंदित रहो, हर दिन हर पल परमेश्वर का आनंद मुझ में छाया करता है। मैं दूसरों को दुख बताऊंगा तो ज्यादा कर हाँ ठीक है, यही ना बोलेगा सुनने में कि निकाल के 500 रुपया दे देगा, लीजिए जाके खा लीजिएगा, एकदम मिठाई उठाई, कुछ आपका स्थिति बदल जाएगा। बदल कुछ देगा क्या ऐसा? और जब ये विश्वासी के मुंह से निकलता है तो आप विश्वासी के जीवन में क्या गवाही होता होगा। इसीलिए मैं बोलता विश्वासी के जीवन में न लड़ाई झगड़ा, न एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार मत कीजिएगा, नहीं तो अन्य जातियां कभी को आप जीत नहीं पाइएगा। आपके मुंह से अगर गलत बात निकल रहा है तो अन्य जाति सुन रहा है ना, सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? सुन रहा है। बोला चर्च जाता है, ये बाइबल पढ़ता है, ये प्रार्थना करता है। हालेलुया। और दूसरा कोई बुलाएगा आइए ना प्रार्थना में आइए, बोले ये तो पहले से जाके ऐसे है हमको बुला दी है, खुद के सामने बोला तो सुधरा नहीं है, हमको कहा ले जाएगी प्रार्थना में। हालेलुया। हम दूसरों के सामने जब भी मिलते हैं आनंद के साथ परमेश्वर को महिमा करने वाली बात करें। मैं इसलिए कि मुझे दाऊद और यूसुफ का एग्जाम्पल दिया, वो लोग जिस परिस्थिति में थे लेकिन किसी के साथ शिकायत नहीं की, लेकिन विश्वास रखता था कि मेरी सीमा परमेश्वर यहाँ से आगे ले जाएगा। हमारी सेवकाई यहाँ तक नहीं है, हमारी गवाही यहाँ तक नहीं है, लोग आपको खुद बुलाएंगे। हालेलुया। खुद आपको लोग पास आएंगे। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है परमेश्वर के लिए ये बहुत मायने रखता है। आज हम लोग गवाही सुन रहे हैं, यार हम लोग बोलने के योग कैसे हो गए कि परमेश्वर 3 साल पहले 4 साल पहले कलीसिया का क्या हाल था। हालेलुया। हल्का लोग जैसे शुरुआत से 6 साल 7 साल से चर्च में रहे। हालेलुया। शुरुआत में किसको देखती थी? हम लोगों को देखती थी ना, प्रार्थना करने आते थे,
हमर लखो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम लोग दोनों सिर्फ जाते थे, जितने पुराने लोग हैं कहीं भी हम लोग जाते थे तो हम और लक्खू जाते थे। उससे पहले आदि सेवकाई जब लक्खू नहीं रहता था तो परमेश्वर ने किसी किसी को साथ रखा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज क्या गवाही दे रहे नहीं रहे, देख रहे हैं अपनी आंखों से। हालेलुया हालेलुया। पूरा चर्च एक जगह गैदरिंग होता है। आमीन। परमेश्वर ने हृदय मन सबका बदला है। आज जिस जुबा बंद था लोगों के बोली के कारण कि तू कुछ नहीं कर सकता है, आज वो अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। लोगों का दबाव आया, लोगों की बातें आए, लोगों का ताना आया, सब कुछ आया, लेकिन वो अपने विश्वास से में खड़ी रही। मेरा प्रभु को छोड़ और मेरे जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रिय हमारी गवाही हमारे जीवन को परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जितना एक्सक्यूज मारते हैं, जितना हम बहाना करते हैं, जितने अपनी कमजोरियों को सामने रखते हैं, शैतान चाहता है यही बोलते रहो। क्या बोलता है? यही बोलते रहो। तुम्हारे मुंह से मैं यही सुनना चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया। एक खूबसूरत बोली जो हमारे मुंह से ज्यादातर निकलता है वो क्या है? मेरे पास टाइम नहीं। हालेलुया। हाँ, ये खूबसूरत बोली। हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये बोलना चाहिए कब जानते हैं? जब आखिरी सांस लेता है। मेरे पास टाइम नहीं है। ये सही, ये वर्ड का इस्तेमाल सही वहां होना चाहिए। अब मेरे पास, अरे भैया अब तो टाइम नहीं है सही में। अब वहाँ माफी मांग लो, क्षमा मांग लो, थोड़ा कुछ जो किया है तो वहां बोलता तो थोड़ा समझ में आता है। आज लोग पूरा एंजॉय कर रहा है, पूरा घूम रहा है, घर का काम कर रहा है, सारा चीज कर रहा है, फिर आके बोलता टाइम नहीं है। टाइम तो प्रभु दिया है ना, सबको 24 घंटा दिया, आपको 30 घंटा दिया क्या? या घटा के दे दिया क्या? हालेलुया। हालेलुया। जाके मरीज में जो आखिरी सांस आईसीयू में जो भर्ती है, जाके उससे पूछे, बोलेगा मेरे पास अब टाइम नहीं। वो बोले तो थोड़ा अच्छा लगेगा कि जिस परिस्थिति में है उसके पास अब टाइम नहीं। अब कुछ सेकेंड का मेहमान है। हम भले चंगे हैं, बाइक से घूम रहे हैं, पूरा एकदम एंजॉय कर रहे हैं एकदम, अब पूजा मेरे पास टाइम नहीं। तेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर टाइम ले लेगा ना तो समझ में आ जाएगा टाइम क्या होता है। हालेलुया। प्रभु के लिए लोग सेवकाई करे, मेरे पास टाइम नहीं है। हालेलुया। देखिए जीवन में गवाहियां कैसे बदलती है। हालेलुया। उसका हस्बैंड का जीवन में परिवर्तन हुआ। आज उसका बोली चाली थोड़ा पहले से, मैं पहले से जानता हूँ। वो बहुत खराब परिस्थिति से निकल के वो बाहर आई है। हालेलुया। आज दोनों हस्बैंड वाइफ साथ है। एक समय ऐसा था कि डिवोर्स लेने का नौबत था, ऐसा परिस्थिति में थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन से उसे संभाला गया। आज वो सही है, पति पत्नी। उसके हस्बैंड ने एक बात को कहा, जो मैं कल बैठा हुआ था, संजय भी था, लखिंदर भी था, बबीता बोल रही थी कि पास्टर आप लोगों को जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं ना, जैसे इसका जीवन में बदलाव हो रहा है, ये सच में महिमा और आदर देने की बात है। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने वो चीज को दिया है, वो जिम्मेवारी को दिया है, मैं उनके जीवन में कर पा रहा हूँ। आज कौन लोग बोल रहा है? जमशेदपुर में रहने वाला लोग। किसके लिए बोल रहा है? बोकारो में सेवा करने वाला लोग। आपका सीमा बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। हालेलुया। कहीं भी वो लोग रहेंगे तो बोलेंगे बोकारो में हम जाते हैं, जिस संगति में, जिस पास्टर के पास जाते हैं, वहाँ का यूथ को देखे हैं कितना जोश में परमेश्वर की सेवकाई कर। हालेलुया। आमीन। आमीन। ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आप परमेश्वर में किए गए कोई भी काम आपको परमेश्वर निष्फल देगा। क्योंकि लोगों के सामने वो नजर में जा रहा है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। बहुत सारे चर्चेस में अशांति है। हम लोग को क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा जगह बदल सकता है, मेरा विश्वास थोड़ी बदल सकता है।
मेरा विश्वास जहाँ है वहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। पेड़ के नीचे भी आराधना कर लेंगे। शैतान सोच रहा है कि चर्च तोड़ दे, लेकिन चर्च एक्चुअली तो हम और आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा कार्य करता है, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। दुश्मन सोच रहा है कि बिल्डिंग तोड़ने से इन लोग का विश्वास खत्म हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन इतिहास गवाह है, जितने मसीह लोगों को, जैसे निर्गमन 1:12 में पढ़ी थी ना, जैसे जैसे उन लोगों को सताया गया वैसे वैसे वो बढ़ते गए। सोचिए कितना सामर्थ्य वचन है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जैसे सताया गया वैसे वैसे वो बढ़ते गए। सताव में कोई नहीं बढ़ता। संसार के लोगों से जाके आप पूछ लीजिएगा, मिट जाते, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन एक मसीह है जिसको जितना सताया गया संसार में उतना फैल गया। आमीन। तो ये हमारा बढ़ोतरी का मौसम है, सीजन है, ये साल है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ये गवाही ऐसा होने दे रहा है ताकि आप जब परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए बाहर लोगों के पास जाए तो आपके लिए बोलने के लिए आपके पास कुछ हो। हालेलुया। हालेलुया। हम खाली हाथ परमेश्वर आपको भेजना नहीं चाहता कि जाओ तुम मेरे गवाह में ऐसे बन जाओ। नहीं, मैं गवाह बनाऊंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियों से ले जाके। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो को कितना लोग जानता होगा? बहुत कम लोग जानता होगा। हालेलुया। जब तक उस आग में नहीं गया, आग में जाके जब बाहर आया तो कितने लोग जाना? पूरा साम्राज्य में बोला इसको, ईश्वर को छोड़ कोई भी आराधना नहीं करेगा। नेबूकदनेस्सर ने, राजा ने ऐलान कर दिया अपने राज्य में कि शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर का छोड़ को और किसी चीज को अगर पूजा जाएगा तो मार दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जाने जब वो आग से बाहर आया तो? पूरा समाज। कौन है जो आग से बाहर आ गया? हालेलुया। हालेलुया। कैसा ईश्वर उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। कैसा परमेश्वर उसके साथ कार्य करता है। तो प्रभु के प्रिय जन, परमेश्वर में जब इस परिस्थितियों में ले जा रहा है, हमें जिस परिस्थितियों में ले जा रहा है, प्रभु के प्रियजन, आप उसमें विश्वास में बने रहिए। आपकी गवाही को परमेश्वर प्रभावशाली बनाने जा रहा है। हालेलुया। 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 उतार चढ़ाव लाइफ में जो मसीह को, जो जीवन में जी रहे हैं प्रभु के प्रियजन, इसलिए कि परमेश्वर आपको उसके द्वारा अपने आशीषों को वो देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करें कि मैं इससे ज्यादा क्या बढ़ने के लिए बनाया गया। मेरा लिमिट यहाँ तक नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दुनिया के छोर तक गवाह होगे मेरे, अगर हम उसके अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, उनकी बातों के अनुसार अगर हम चलते रहे तो हम उस गवाही का कारण बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग उम्र का बहाना बनाते हैं। हालेलुया। बोलते हैं मेरा उम्र हो गया, हाँ? बूढ़ा गए, ऐसे ऐसे करके बोलेंगे। हालेलुया। उम्र का बहाना बनाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि मेरा उम्र हो गया, अब हम क्या करें। लेकिन जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उसका कितना उम्र हो जाए, वो कभी भी अपने जीवन में ये चीज को नहीं बोलेंगे। अगर बोल रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए। जितने लोग इसको बोलना चालू किए हैं, हालेलुया। हालेलुया। अगर ऐसा ही बात रहता तो 80 साल में मूसा को क्यों चुना गया? 80 साल में मूसा को चुना गया। उसका उम्र नहीं था क्या? यहाँ तो बैठा किसी का साल 80 साल नहीं। हम लोग किसी चीज का बहाना करते, उम्र हो गया, हालेलुया, हालेलुया। शरीर में ताकत नहीं है, ये नहीं है। अरे आप अपनी बल और सामर्थ्य से प्रभु की सेवा कर सकिएगा। अभी तक आप जो करते आए हैं अपने सामर्थ्य से कर रहे हैं क्या? परमेश्वर क्या बुढ़ापे में परमेश्वर बोला कि मैं बुढ़ा लोगों के साथ नहीं रहने वाला हूँ क्या? ऐसा लिखा क्या बाइबल? नहीं। बुढ़ा बुढ़ी के साथ मैं नहीं रहूंगा।
ऐसा लिखा है क्या कहीं? कल जवानों के साथ रहूंगा, बुढ़ापे तक। दाऊद बुढ़ा गया लेकिन फिर भी वो अपने यहोवा के साथ बना रहा। आमीन। शमूएल आप देखिएगा भविष्यवक्ता था लेकिन बूढ़ा हो गया, लेकिन वो अपने सेवकाई को बंद नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम इतने साल का हो गया लेकिन वो प्रतिज्ञा का देश में जाने का जो परमेश्वर ने कहा था वो जाना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हमें और आप बोल देते हैं कि मेरा उम्र हो गया। उम्र कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आप किसी भी उम्र में हैं, आप उसको सिखाइए कि आप ऐसा बोलना बंद कीजिए, क्योंकि शैतान आपके मुंह से यही वाला अविश्वास की बातों को अंगीकार करा रहा है। किसी भी उम्र में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु मुझे तू बढ़ा, अब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम उस तरीके का एटीट्यूड ऐसा स्वभाव में नहीं है ना, इसीलिए हम लोग इस चीज को बोल देते हैं उम्र हो गया। हालेलुया। बाकी किसी चीज करने में उम्र नहीं होता है, लेकिन सेवकाई करने में उम्र हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलता है ना, बुढ़ापा जब आ जाता तो पक्का वो बेल हो जाता है। उसके पास क्या होना चाहिए? ज्यादा बुद्धि समझ हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? वो ज्यादा जीवन देखा है, ज्यादा लोगों को जानता है, ज्यादा वो अपने लोगों से ज्यादा अनुभव रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको तो ज्यादा परमेश्वर को यूज करना चाहिए। ऐसे तो हम लोग डायलॉग मारेंगे, हमसे पहले दुनिया देखा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। डायलॉग सुनते हैं कि नहीं? हमसे ज्यादा दुनिया देखा है। बाप रे, जैसे लग रहा है उसको पूरा फॉरेन कंट्री का टूर करने मिला। हकीकत में वो यहाँ से बाजारों नहीं देखा होगा ठीक से। धुंधी बाग में छोड़ दीजिएगा तो बुला जाएगा, लेकिन डायलॉग कितने बड़ा है, हमसे बड़ा दुनिया देखा है, दुनिया घुमा है, पृथ्वी को लेके चल उठे। हालेलुया। हालेलुया। हमसे ज्यादा दुनिया देखा है बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा आपको मेरा मम्मी पापा बोले हैं, हम ज्यादा जानता है तू, हम ज्यादा देखा है तो दुनिया, तुम शांत हो जाता है। बोलो मैं समझाऊं मैं। वो माँ बाप वाला गब्बर वाला डायलॉग रहता है, लेकिन वो मारिए देगा। हालेलुया। हालेलुया। अवसर वाला डायलॉग सुनने मिलता ही है, लेकिन प्रभु के प्रिय मेरा कहना इस बात का है कि परमेश्वर उम्र को देखकर सेवकाई नहीं देता है। मैं और आप प्रार्थना जो विश्वास में अभी तक बढ़ रहे हैं, प्रार्थना की जगह प्रभु मैं जब तक बुढ़ापा भी में जाऊं तेरी सेवा करते रहो। आमीन। हमारा सहारा वो लकड़ी का लाठी नहीं होना चाहिए, यहोवा तू होना चाहिए। आमीन। आमीन। तू मुझे चलाना, तू मुझे बल और शक्ति देना ताकि मैं उस समय में भी तेरी महिमा कर पाऊं। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रिय जन याबेस इस बात को, मेरी सीमा को बढ़ाओ। हालेलुया। हालेलुया। देखिए वो इस बात को बोल रहा है कि मैं बहुत कष्ट से पैदा हुआ। 9वां वचन को पढ़िएगा तो बोलता है मेरा जन्म में बहुत कष्ट से हुआ, इसीलिए हम उसका नाम याबेस रखा। हालेलुया। उसका हिंदी में रूपांतरित कीजिएगा, ये अर्थ बोलेगा कि कष्ट से पैदा लेने वाला व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन उसने अपने नाम अपना जो पहचान था उसको उस तरीके से बना के नहीं रखा। वो अपने प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा वो चीज को बोला परमेश्वर के सामने कि प्रभु तू मेरी सीमा को बढ़ा। हालेलुया। अगर तू मुझे सच में आशीष देना चाहता है तो मेरी सीमा, मेरे देश की सीमा को, मेरे परिवार को बढ़ाइए, मेरे सेवकाई को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। और परमेश्वर ऐसे लोगों का नाम जीवन भर उसको बाइबल में देखिए लिख के रखा याबेस के बारे में। हालेलुया। हालेलुया। लिखा वो सारे भाइयों से ज्यादा आशीषित हुआ, क्योंकि अपने वो पुरानी पहचान को लेके हमेशा नहीं रोता रहा। हालेलुया। मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं किस जाति में हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या हूँ नहीं, वही सब बात परमेश्वर की सेवा में मायने नहीं रखता है। तू विश्वास करता है मुझ पे, तेरा वचन में विश्वास है,
बस यही बात तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब परमेश्वर की सेवा में तू आगे बढ़ेगा। कोई नहीं है, अगर आप यीशु मसीह का चेला लोग 12 चेलों को देखेगा तो कौन कितने पढ़े लिखे थे, हालेलुया। लेकिन वही चेला पृथ्वी में संसार को जाके बोलता है उलट पुलट कर दिया, हालेलुया। वैसे चेले बने कि परमेश्वर ने चारों दिशाओं में जाके परमेश्वर ने उसके द्वारा सुसमाचार को फैला दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत कम आत्मा जीता, मतलब चेला बनाया, हालेलुया। 12 ही ना बचा लास्ट में, यार ज्यादा था, 12 ही चेला बनाए। आज हम लोग सेवकाई में घमंड दिखाते कि मेरे पास इतना भीड़ है, तो यीशु मसीह का सेवकाई तो सबसे छोटा था। अगर हम लोगों के साथ काउंट करेंगे, उससे तुलना करेंगे तो पता चलेगा यीशु मसीह का सेवकाई सबसे छोटा, तो सिर्फ 12 लोगों को चेला बना पाया, हालेलुया। वो 12 लोग नहीं थे, वो 12 गोत्र थे जो सब दिशाओं में जाके परमेश्वर को महिमा करने वाले थे। प्रभु ने वो सारा रहस्य, सारी बातें, सारा दर्शन, सारा आत्मिक बातों को उसके अंदर भर दिया। ये 12 लोग मेरे जाने के बाद ये ऐसे लोग बन जाएंगे जो एक नहीं, एक लोगों के पीछे लाखों लाखों लोग आएंगे, हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर कभी भी एक बात को याद रखे, क्वांटिटी को नहीं देखा। भीड़ आपके सामने है, आपको धोखा दे देगा। यीशु मसीह के पीछे इतने लोग इसलिए नहीं रहते, खाना मिलता था फ्री में, चंगाई देखने मिलता था। प्रभु ने ये देख के, जाति धर्म देख के चंगाई नहीं दिया होगा, जो आया उसको सब वहां रखा, प्रभु आज उसके चंगाई पाया, हालेलुया। लेकिन जब वचन को मानने की बात आया, सब भाग गए। क्रूस के सामने वो सिर्फ अकेला खड़ा था, उसमें लटका, उसके साथ कोई चेला लटका था क्या? नहीं। प्रभु ने हर चीज दिखाया सामने, देख मैं तेरे साथ तो विश्वास, लेकिन लोग विश्वास में इतने कमजोर थे कि वो लोग छोड़ के भाग गए। प्रभु अकेले नजर आए, लेकिन हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ प्रभु के प्रियजन, जैसे दाऊद के बारे में मैंने कहा कि यीशु मसीह का स्थान उस कब्र तक नहीं था, उसके बाद था उसका सीमा, हालेलुया। अगर यीशु जिंदा हुआ मृतकों में से, तो ये सबसे बड़ा गवाही है। जन्म लिया ये तो है, हालेलुया, लेकिन जन्म लेके मृत्यु पाया, मृत्यु पाकर फिर जन्म ले लिया, ये सबसे बड़ी गवाही है, हालेलुया। अगले साल हम लोग अगले नेक्स्ट मंथ में ईस्टर आ रहा है, जो हमारे जी उठने के बारे में उसमें हम लोग बताते, देखते कितनी बड़ी गवाही है। कोई भी ईश्वर, कोई भी खुदा के बारे में आप संसार में नहीं सुने, कोई मरा फिर से जीवित हुआ। अन्य जाति भी जानते हैं कि कोई एक है मसीहा जिसने मृत्यु के ऊपर भी जय पाया है, आमीन, आमीन। और हम उसके मानने वाले लोग हैं, हालेलुया। यीशु मसीह का सीमा सिर्फ उस कब्र तक नहीं था, कब्र के बाद भी था। कहां तक था? पिता की दाहिनी ओर बैठने का, हालेलुया। आज वो बैठ के अगर आपके लिए वकालत बना हुआ है, वकील बना हुआ है, आपके लिए बना हुआ है। आज भी हमारी गलतियों के पिता का क्रोध भड़क जाता है, लेकिन यीशु का लहू बगल में देखता है तो शांत हो जाता है। पवित्र परमेश्वर जो पिता है, आज भी वो पाप को पसंद नहीं करता, लेकिन आज हमारे और आपके द्वारा गलतियां जो हो रही है, सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा जो बहाया गया, जो दाहिने हाथ बैठा हुआ है, उस पवित्र लहू के चलते पिता का क्रोध शांत हो जाता है, हालेलुया। इसलिए प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है कि हम अपने जीवन में कभी भी अपनी सीमा को लिमिट मत कीजिए, हालेलुया। अगर आपको अभिषेक किया गया, लीडर आप बन गए, नहीं, परमेश्वर मुझे यहाँ से बढ़ा, हालेलुया। अपनी तू ज्ञान, बुद्धि और समझ की आत्मा से तू बढ़,
ताकि एक दिन में हजार हजार लोगों के सामने तरह सुसमाचार सुनाने के योग बन। आमीन। आज मैं 2-4 लोगों के सामने सुनाता हूँ, 20 लोगों के सामने सुनाता हूँ, नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा है कि मैं हजारों लोगों के सामने गवाह का काम करूंगा। लोग मुझे जानेंगे, मुझे देखेंगे, इस देखेंगे कि इसके जीवन की गवाहियां किस तरीके से बनी है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी आपको लगता हो कि मेरा साथ बहुत सारे लोग उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। जानते हैं क्यों? एक चीज एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि कुलेश्वर बैठा हुआ, हालेलुया, हालेलुया। ट्रेन में, रिलायंस ट्रेन में ना काम करता है, हालेलुया, ब्रांड कंपनी। तो एक ब्रांड का चीज से थोड़ा समझिएगा, हालेलुया। हालेलुया। एक आम आदमी अगर वो चाहे तो छोटा मोटा कार ले सकता है, जैसे एल्टो हो गया, छोटा जो कार हो सकता है, बाइक ले सकता है, हालेलुया। लेकिन एक आदमी मर्सिडीज और लेविगन जो कार होता है उसको अगर लेना चाहे तो नहीं ले सकता, क्योंकि उसका उस तरीके का ब्रांड है, हालेलुया। तो उसका पहुंच वहां तक नहीं जाएगा, हालेलुया। मैं ये बात को क्यों कह रहा हूं? प्रभु के प्रियजन, कभी कभी परमेश्वर ने हमारा एक ब्रांड बनाया है। जो लोग आपको छोड़ के गए ना, वो आपको रखने के लिए औकात नहीं था उसको। हालेलुया। आपको रखने का उनके पास औकात नहीं है, क्योंकि आप यीशु के लहू से खरीदे गए और आपका वैल्यू बहुत बढ़ गया। हालेलुया। आज आपको लोग अगर छोड़ रहे हैं कि आप मसीह बन गए हैं, तो उनकी औकात नहीं कि एक मसीह को रख सके अपने जीवन में। उनका पहचान नहीं है कि उनको आपको रख सकेगा। हालेलुया। कीमती चीज को रखने वाला सबके पास हैसियत नहीं होता है। आप प्रभु ने हमें कीमती बनाया है, तुम मेरे नजर में अनमोल हो, हालेलुया, मेरे नजर में कीमती हो। और उस चीज को अगर आपके लाइफ से बहुत सारे लोग आपको छोड़ के चल गए ना, तो एक बात को याद रखिएगा, वो आपको रखने के लायक नहीं थे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप मसीह यीशु में आप एक चुने हुए लोग हैं। आज भी आप देखिएगा पूरे विश्व में इजराइल का सामना करने वाला कोई नहीं है, हालेलुया। भले छोटा सा देश है, लेकिन बड़ा बड़ा महाशक्तियां से उससे डरती है, कि परमेश्वर ने उसे ऐसा कीमती, इतना पावरफुल बनाया है। हालेलुया। जो लोग आपको छोड़ के चले, कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपके लाइफ में रहने के लायक भी नहीं थे। हालेलुया। इस बात से निराश नहीं होना, बल्कि अपने आप को इस बात को समझिएगा कि मेरा कीमत कुछ ज्यादा है। अगर वो नहीं रख पाया, नहीं मेरे लोगों से, मेरे जीवन से चला गया, तो मेरे रखने के लायक नहीं था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन का अपना एक महत्व है, अपना एक मूल्य है। हालेलुया। देखिए, जब एक मसीह मन, एक व्यक्ति जो अन्य जातियों के मन फिराता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत उत्साह मनाते हैं। आप कितने बहुमूल्य हैं, आप कितने कीमती हैं, सोचिए। आपका मन फिराने से स्वर्ग में क्या परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बाइबल इस चीज की गवाही देती है कि स्वर्ग में उत्साह मनाया जाता है। हालेलुया। अगर एक मन फिराता है कोई व्यक्ति, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत मन वहां पर खुश होते हैं। सोचिए आपका वैल्यू क्या है। संसार के लोगों के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए तो बॉडी बिल्डर बॉडीगार्ड होगा। हालेलुया। अब मेरा बॉडीगार्ड स्वर्गदूत है। उसका बॉडीगार्ड नजर आता है, लेकिन मेरा बॉडीगार्ड हमेशा मेरे साथ रहता है। प्रभु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा तेरा एक बाल भी कोई बाका नहीं कर पाएगा। आप सोचिए कितने कीमती है। प्रभु ने अपनी तरफ से बोला कि जो तुझे छूता है, मेरे आंख के पुतली को छूता है। प्रभु ने कहा कि मैंने तेरी तस्वीर को अपने हथेली पर मैंने रच के रखा है, खोद कर मैंने बनाया है।
डेली देखता होगा प्रभु ये मेरा बेटा बेटी है। आप कितने कीमती हैं सोचिए। हालेलुया हालेलुया। आप कितने कीमती हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन संसार में कैसे रहिए, कितना दुखियारी है। जाइएगा तो खाली रोते में चेहरा नजर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु 3 टाइम का खाना दे रहा है, इससे संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पति कमा रहा, मुर्गा कहने खिलाए। हैं? डिमांड होता है कि नहीं? बजाय का टेंशन बढ़ गया होगा। हाँ तुम कमाता है, हमको कभी शॉपिंग नहीं ले जाता है, हमें साड़ी नहीं दिया ही नहीं दिया। नहीं बहुत बड़ा तुम रिलायंस ट्रेंड में मैनेजर होगा, तो मेरा पति इतना जान के रखना है। हालेलुया। 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 हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी बातें होने स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या बोला? तुम बहुमूल्य हो, तुम इतने बड़े हैं, तुम चुने गए हैं, तुम्हारे पास इतने सारी चीजों को मैंने रखा है। हालेलुया। लेकिन एटीट्यूड कैसे दिखाएंगे? प्रभु के सामने जब आएंगे सिर्फ प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। हालेलुया। हालेलुया। एकदम लिस्ट लेके आएंगे, मेरा बच्चा को दे दे, मेरे पति को दे दे, मेरे घर दे दे, परिवार दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, खेत दे दे, खलियान दे दे। हाँ दान भी दे दे, खेती नहीं हो रहा दानो दे दे। हालेलुया। 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 प्रभु बोल रहा है कि मैंने सब कुछ अपना जीवन इसके लिए दे दिया, इसको ये अभी तक मालूम नहीं है। ये दे दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। अरे जिसके पास खुद प्रभु है उसके जीवन में आज चीज क्या क्या कर नहीं जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको कुलेश्वर को ब्लैंक चेक मिल गया। हालेलुया। कुलेश्वर का नाम ले रहा है वो कभी कभी भेंट होता है इसलिए। कुलेश्वर को ब्लैंक चेक मिल गया। हेलो ब्रदर सुन रहे हैं ना? ब्लैंक चेक मिल गया। हालेलुया। साइन करके आप बोला जितना तुम भर सकते हो रकम भर दो। हालेलुया। बस तुमको जितना चाहिए परमेश्वर उतना तुमको मिल जाएगा। आप कुलेश्वर चेक लेके सोच रहा है कि हमको असली चेक मिला है कि नकली चेक मिला है, कितना रकम भरे। हालेलुया। हालेलुया। और उस चेक में प्रभु साइन करके दे दिया है ना। अब उसको बोलता तुम भर जितना भर सकता है, तुम्हारे जीवन के लिए क्या चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे सोच में क्या है, चेक में हम कितना भरेंगे कि मेरा सब कुछ हो जाएगा। अब उसमें हम चेक में क्या भर रहे हैं, हमको 1 लाख रुपया दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। उसको ब्लैंक चेक मिला हुआ है, लेकिन मेरा सोच और समझ कहां तक जा रहा है। एक घर हो जाए, इतना पैसा हो जाए, 5 लाख 10 लाख, अगर वो चाहता तो अपने जीवन के लिए हर कुछ उस चेक के भर के खरीद सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके पास वो समझ नहीं है और वो चेक का उसको वैल्यू समझ नहीं आ रहा। हालेलुया। 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 वो दान हमारे पास है। अब प्रभु बोलता है सारे आशीषों का सोता मैं हूँ। हालेलुया। अब बोलता है उदार अगर तेरे साथ है तो प्रभु का वचन बोलता है कि मैं तेरे संग और साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन हम उसका वैल्यू अपने सोच समझ से नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे प्रभु ने क्या दे दिया, स्वर्ग का धन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज भी संसार के धन में जितना मन लगा के बैठे हुए हैं, वो स्वर्ग के धन को उस चीज को ध्यान नहीं रख पाते। तो किस तरीके से मेरे जीवन में बहुमूल्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग यीशु को इसलिए त्याग रहे हैं, यीशु को इसलिए छोड़ रहे हैं, उसकी सेवकाई को इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनको संसार का वो चीज चाहिए। लेकिन जो अनंत है, जो कभी नाश नहीं होने वाला है,
जो आपके अभी आपके साथ है, उसके बाद अनंत जीवन भी है। वहां तक परमेश्वर आपको अपने राज्य में रखना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन हमारे पास उसका समझने का क्षमता नहीं है। हम वैल्यू नहीं समझ रही है जीवन जो हमें मिला है, जो प्रभु में हमें जीवन जो मिला है उसका वैल्यू नहीं समझ पा रहे। आमीन, आमीन। हमको समझ नहीं आ रहा कि अवसर दोबारा नहीं मिलने वाला है। ये समय दोबारा हमारे लाइफ में नहीं आने वाला है। ये बातें दोबारा नहीं होने वाले, ये संगति दोबारा नहीं मिलेगा। आज विश्व की स्थिति बदलते जा रही है। मसीहों के ऊपर बहुत सारा सताव आने वाला है। उस समय आपको संगति करने का भी मौका नहीं मिलेगा। आप परमेश्वर ने इसका एक झलक दिखा दिया कोरोना में, सबको घर में बंद कर दिया। एक दूसरे के साथ मिलने में भी डर लग रहा था। हालेलुया, हालेलुया। कोई जेमसी नहीं, मोबाइले से जेमसी। सामने घर मतलब घर मत आइए, घर मत आइएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उनका प्रेज है। ये बात परमेश्वर ने संसार में झलक दिखा दिया। पूरे संसार के लोग, सारा ज्ञान चल गया नीचे, सारी बुद्धि नीचे चल गई, सारा पैसा वाला का पैसा धरा का धरा रह गया, कुछ काम नहीं दिया। ये तो एक छोटा सा एक सैंपल था परमेश्वर की तरफ से। आने वाला बाइबल बताता है इससे बुरे दिन आने वाले। कोरोना से भी खतरनाक समय आने वाला है जब लोगों के जीवन में आएगा, लेकिन हमारे अंदर समझ नहीं है, इस जीवन का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। आप उस परिस्थितियों में घबरा जाइएगा, आपको डर लगेगा, आप चिंता में पड़ जाइएगा। चार रोग आपको वैसे ही पकड़ लेगा अगर आप प्रभु में मजबूत नहीं बने रहे तो। उस समय आने वाला है प्रभु के प्रियजन, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को तैयार करो उसके आगमन के समय के लिए। अभी तैयारी का समय है हमें और आपको कि प्रभु जब आ रहा है तो अपने आप को हम रेडी करें। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब मौका मिल रहा है आपको संगति करने का तो पूरा कीजिए। वचन सीखने का मौका मिल रहा है, पूरा सीखने के लिए एकदम आगे बढ़ के रहिए। कोई बहाना काम नहीं देगा उस समय। रिश्ता क्या था कोरोना में नजर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। बाल बच्चे, बाप को नहीं छू रहा था, कोरोना हो गया तो पत्नी पति को नहीं छू रहा था, पति पत्नी को नहीं छू रहा था। उसे किनारे दे दिया गया था रूम। कोरोना में जो अपने लोगों का लाश तक देखने नहीं मिला। हम निराश में थे, हम क्या करेंगे आगे, कैसा दिन आएगा, कैसा समय आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके आत्मा के संपर्क में नहीं बने रहिएगा प्रभु के प्रिय, इससे बुरे दिनों का सामना कैसे कीजिएगा? हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम लोग सुन रहे थे लीडिंग में, एक चीजों को हम लोग देख रहे थे कि लोग आपको यहाँ कैसे देख रहे हैं ज्यादा मायने नहीं रखता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रही थी कि हम यहाँ कैसे हैं ये ज्यादा मायने नहीं। अगर आपको देखना है तो आपके घर में देखना है कि आप वहाँ कैसे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है कि यहाँ पर आने वाले सब कोई स्वर्गदूत है, लेकिन आप घर में क्या हैं? स्वर्गदूत है कि उसका अंदर से भूत है? हालेलुया, हालेलुया। घर में आप क्या हैं? एक दूसरे के साथ बोली विचार भी, एक दूसरे के साथ संगति कैसे कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर 2 हाथ क्या 4 हाथ भी प्रभु दे रहे, दोनों चारों हाथ उठा के आराधना कर लीजिएगा। लेकिन घर में
घर में मेरी गवाही क्या है लोगों के साथ? हालेलुया। हालेलुया। मेरा व्यवहार, मेरा सोच, मेरा विचार कैसा है? हालेलुया। ये ज्यादा मायने, हम मसीह वहां पर है कि क्या बन के रहते हैं, हम अपने आप को कितना बना के रखे हैं वहां पर प्रभु के लिए। हालेलुया। 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 आप चर्च में क्या है कि आपको किस रूप से देखा जा रहा है, ये ज्यादा मायने नहीं है। चर्च के बाद जब आप 6 दिन बिताते हैं, आपको कैसे लोग देख रहे हैं, ज्यादा मायने। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमको लोग यहाँ पर इधर हम बाहर कहीं देखे तो ऐसे कहीं उल्टा सीधा काम करते हुए तो क्या बोलेगा लोग? अरे तो पास्टर है हमारा। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से प्रभु का प्रेम हमारे जीवन का ये महत्व तो बहुत बढ़ता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी गवाही, हमारा एक दूसरे के साथ रहकर चलता है। लास्ट बार बोल के मैं अंत करूंगा। प्रभु के प्रियजन, इस बातों से आप थोड़ा सा समझ में रखिएगा। कभी कभी परमेश्वर हमें चंगा नहीं करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कभी कभी परमेश्वर हमें चंगा नहीं करता। चंगा नहीं करता, वो परिस्थितियों को नहीं हटाता है। आपके जीवन में जो परिस्थिति आया है, आपको तैयार करने के लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को नोट कर लीजिएगा, कभी कभी परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा, बल्कि वो आपको अपना अनुग्रह देगा। आमीन। आमीन। पौलुस अपने बीमारी के लिए प्रार्थना करते रह गया, प्रभु तू चंगा कर दे, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कभी कभी परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा, कभी कभी परमेश्वर उस परिस्थितियों को हटने नहीं देगा। कभी कभी कुछ लोग आपके संपर्क में ऐसे आएंगे जो आपको बहुत इरिटेट करने लगे, परमेश्वर उसे रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोलेगा मैं उससे सामना करने के लिए अपना अनुग्रह तुझे दूंगा। आमीन। उसमें चलने के लिए मेरा अनुग्रह तुझे चलाएगा। उसमें बने रहने के लिए, उस दर्द में कैसे तू मेरी महिमा करेगा, मैं अपना अनुग्रह तुझे दूंगा। हालेलुया। 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 पर वो चंगा नहीं करेगा, उस घाव को रहने देगा, उस दर्द को रहने देगा, लेकिन परमेश्वर वहां अनुग्रह देगा कि आप उस पे खड़े रह सके। सब चीज परमेश्वर हटा दे, एकदम सिंपल लाइफ दे दे, कोई मजा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह का लाइफ है, बोलता है कि वो कांटों से होके गुजरता है, वो आग से होके गुजरेगा। वैसा सिंपल लाइफ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे लाइफ में आगे जाके सब चीज अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप स्वर्ग में जाने के लिए बने हैं। आपको परमेश्वर ने चुन लिया अपने लिए, और आप प्रभु के लिए चुने हुए लोग हैं। तो संसार के में और संसार के लोग आपको नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका पहचान वहां के लिए बना, आप वहां के सिटीजन हैं, आप वहां की नागरिकता लिए हुए हैं यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। वहां जाएंगे तो वहां आपको असली अपने लोग मिलेंगे। वहां मिलेगा यूहन्ना, वहां मिलेगा पौलुस, वहां मिलेगा अब्राहम, वहां मिलेगा मूसा। हालेलुया। हालेलुया। वहां मिलेंगे यीशु मसीह आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। वहां मिलेगा पतरस, वहां मिलेगा याकूब, वहां मिलेगा लोग। बोला तुम धन्य हो। अच्छा दाऊद छोड़ गए। हालेलुया। हालेलुया। बोलेगा मैं तुम धन्य हो, क्योंकि हम लोग भी इसी दर्द को लेते हुए आज यहाँ पर। आमीन। आमीन। आज उसके लिए प्रभु ने नहीं हटाया। अगर ऐसा रहता तो पतरस उल्टा करके क्यों क्रूस में चढ़ना पड़ता? यूहन्ना को खोलता हुआ तेल में क्यों डाला गया? स्तिफनुस को पथराव करके क्यों मार दिया गया? हालेलुया। हालेलुया। पौलुस का गला काट के क्यों मारा गया? अनुग्रह दिया परमेश्वर उस सेवा को पूरा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। खुद प्रभु ने अपने
पुत्र को दे दिया क्रूस, लेकिन मेरा अनुग्रह तेरे साथ रहेगा। गसमनी के गार्डन में प्रभु ने प्रार्थना, हो सके तो एक कटोरा मुझसे दूर हो जाए। हालेलुया। लेकिन प्रभु का प्रियजन, प्रभु को हटा दिया का दर्द लेना पड़ गया उसको, वो बदनामी लेना पड़ गया, वो अकेलापन लेना पड़ गया। जो लोग विश्वास से बोलते थे मैं तेरे संग रहूंगा प्रभु, उसको छोड़ के भाग गया। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है कि प्रभु ने कहा एक वचन तो याद रखिएगा, जब लोगों ने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। जब लोगों ने मुझे सताया तो लेकिन जब लोगों ने मेरी बात माना तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया। तो सताव आ रहा है इसलिए कि उस एक दिन परमेश्वर उसका घुटना को नीचे टेकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियां इसी तरीके से रिपोर्ट बन के आएगी कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि आपने उसको दर्द को झेलने के लिए प्रभु का अनुग्रह प्राप्त किया है। हालेलुया। आप हटे नहीं, आप विश्वास में बने रहेंगे, मेरा परमेश्वर महान है। आपने वचन को सिर्फ सुना नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बन के आप प्रभु के साथ बने रहे। हालेलुया। आपने दर्द को आंसुओं में अकेले रो लिया, लेकिन दूसरे के सामने अपना दुखड़ा लेके नहीं गए। हालेलुया। आपने दूसरे को सिर्फ अपने तरफ से खुशी दिया, आनंद दिया, शांति दी, अपना दुख दर्द नहीं बांटा। हालेलुया। आज वो चीज मत बांटिए जो प्रभु आपको नहीं देने बोला है। हालेलुया। मैंने तुझे आशीष देने के लिए चुना है, तो आशीष ही देना। हालेलुया। और उनके प्रिय है परमेश्वर इसी बातों के द्वारा कि परमेश्वर ने यास के द्वारा इस बात की प्रार्थना की कि मेरी सीमा को तू बढ़ा। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर हमें और आपको बढ़ा रहा है, हमें एक जगह सीमित करके नहीं रहेगा। शैतान ने हमें बहुत सारी जगहों में सीमित करने की कोशिश किया। कभी कभी ऐसा मन हुआ कि सेवकाई छोड़ दे। हालेलुया। कभी कभी ऐसा मन करता था कि छोड़ दे सब चीज करने, इतना सारा झंझट, इतना सारा मुश्किलें करने के मन नहीं करता था, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा याद आता था। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट याद आती थी कि नहीं तुझे बने रहना है, तुझे बने रहना है, तुझे बने रहना है। हालेलुया। आप परमेश्वर ने उन बातों से स्थिर करके परमेश्वर ने अपनी महिमा का दिन दिखाया। प्रभु जब मेरे साथ आपके साथ कर सकता, प्रभु के प्रिय है, आपके जीवन में आज आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको चुना, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ चर्च के प्रचार में, हालेलुया, कि आप बेकार को ऐसे ही नहीं चुना गए हैं। बहुत योजना के साथ, बहुत प्लानिंग के साथ परमेश्वर ने आपको चुन के रखा है। आप बेकार कैसे नहीं चुना गए, आप एक्स्ट्रा पीरियड नहीं थे। हालेलुया। अरे चलो ना इसको ले लो, इसी तरीके इस तरीके से परमेश्वर ने आपको नहीं लिया है, आपको लिया है इसलिए कि लेके आपको परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ को भरेगा, इस संसार में अपनी महिमा कराएगा। आमीन। हालेलुया। 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 उनके प्रियजन, हम अपने सीमा को बढ़ाने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें यहाँ से बढ़ा। हालेलुया। 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 आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं।